नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे बिहार सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर। अब मगही पान की खेती पर जोर दे रही है सरकार। फिर जानेंगे लाल केले की खेती करने वाले किसान अभिजीत पाटिल की कहानी, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर शुरू की खेती। इसके बाद आपको बताएंगे पंजाब सरकार द्वारा कौन से कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान। बिहार सरकार बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दें, जहां पहले बनारस के पान के चर्चे पूरे भारत में मशहूर थे, तो वहीं अब बिहार का मगही पान भी देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। राजधानी पटना से सटे नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद जिले में किसान मगही पान की खेती करते हैं। हालांकि बता दें कि कुछ सालों से इसका उत्पादन कम हुआ है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने मगही पान की खेती करने के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत मगही पान के रकबे को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए बिहार सरकार पान की खेती करने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी दे रही है। अगर मगही पान की खेती करने वाले किसान सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उद्यान निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उद्यान निदेशालय ने मगही पान की खेती के लिए इकाई लागत 70,500 रुपये निर्धारित की है, जिसके मुताबिक किसानों को 50% सब्सिडी के हिसाब से 35,250 रुपये दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ सिर्फ नालंदा, गया, औरंगाबाद और नवादा जिले के किसान ही उठा सकते हैं। केले का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। बात करें इसके उत्पादन की, तो आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा केला उत्पादक स्टेट है। ये देश में उत्पादित केले का अकेले 17.9% प्रोडक्शन करता है। लेकिन अब धीरे धीरे महाराष्ट्र भी केला उत्पादन में तरक्की कर रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के ही एक किसान ने केले की लाल किस्म का उत्पादन कर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर जिला स्थित करमाला तालुका के वाशिंबे गाँव के रहने वाले किसान अभिजीत पाटिल पेशे से तो सिविल इंजीनियर हैं, मगर काफी वक्त अपने क्षेत्र में नौकरी करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वो नौकरी नहीं खेती करना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले पारंपरिक विधि से खेती करना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें फायदा नहीं मिला, तो वैज्ञानिक विधि से लाल केले की खेती शुरू कर दी। बता दें कि आज के वक्त में पाटिल करीब 4 एकड़ जमीन पर लाल केले की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें न केवल अच्छी कमाई हो रही है, बल्कि वो लाखों किसानों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं। पाटिल की माने तो लाल केले की खेती से वो अब तक 35 लाख रुपए की कमाई कर चुके हैं। आपको बता दें कि लाल केले में हरे और पीले केले के मुकाबले ज़्यादा विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, इसलिए मार्केट में लाल केले की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसानों को आधुनिक बनाने की होड़ में लगी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तरह तरह की कोशिशें करती रहती है। जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही किसानों को हैप्पी सीडर अनुदान पर दिए जाने का ऐलान किया गया था, तो वहीं अब पंजाब सरकार द्वारा भी प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी जसवंत राय ने शुक्रवार को बताया कि सब्सिडी के लिए किसान 20 जुलाई 2023 तक विभाग के पोर्टल पर agrimachinerypb.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न मशीनें जैसे बेलर एवं रेक, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, RMB प्लाऊ, सुपर SMS मशीनों आदि पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप योजना के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो विभाग के पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। वहीं मुख्य कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। ये तो जाहिर है कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। यही वजह है कि मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हरियाणा के सिरसा जिले में ऑडिटोरियम कृषि विज्ञान केंद्र पुरानी तहसील रोड के पास में आगामी 26 जून को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा और कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया जाने वाला है। खास बात यह है कि इस चौपाल में कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रखरखाव और मिलेट्स की खेती पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सेठ व धानुका एग्रीटेक के प्रायोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। वहीं चौपाल में करीब 200 से ज्यादा किसानों के एकत्रित होने की उम्मीद है। इस जिले में ग्रीन टीवी के दर्शकों से निवेदन है कि 26 जून को कार्यक्रम का हिस्सा बनने जरूर पहुंचे। मेघालय में उमियम स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में आज से पहला नॉर्थ ईस्ट एफपीओ कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र में निवेश के इच्छुक 21 कंपनियां भाग ले रही हैं। साथ ही 100 से ज्यादा एफपीओ भी इस समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्र समेत कई बड़े कृषि वैज्ञानिक भी अपनी भागीदारी दर्ज कराने वाले हैं। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के क्रम में हाल ही में हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में एक अनूठा शोध किया जा रहा है, जिसमें दुधारू पशुओं को रोजाना बांसुरी और अन्य मधुर संगीत की धुन सुनाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस शोध से न केवल इन पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, बल्कि दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कपास का रकबा, जो एक साल पहले की तुलना में पिछले सप्ताह तक अधिक था, उसमें अब बड़ी कमी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह मानसून में देरी और बरसात की कमी बताई गई है। कृषि मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 23 जून तक खरीफ सीजन में बोई गई फसलों का कुल रकबा 4.5% कम होकर 129.52 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 135.64 लाख हेक्टेयर था। हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में मशरूम उत्पादन तकनीक विषय पर किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, जिंद, भिवानी, करनाल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी से आए किसानों ने भी भाग लिया। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।